देश के युवा और युवतियों, मैं आज आपके लिए नवीनतम अपडेट के रूप में मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2025 से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूँ। और वही ये है कि हम आपके लिए यह लेकर आए हैं कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। भाई परीक्षा तो होना है, लेकिन जो संभावित माह है या दिनांक है, उस दिनांक या महीने में होगा या नहीं होगा, या अगले माह होगा, या कब तक हो सकता है, या परीक्षा फॉर्म फिलअप डेट बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, इन सब बातों को हम यहाँ पर बताने वाले हैं। अगर आप डीएलएड के विद्यार्थी हैं तो आप सुन लीजिएगा लास्ट तक, और आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से जुड़े हैं या मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं या आप वर्ग 3 से संबंधित विद्यार्थी तो अवश्य देखिएगा। और याद रखें 100% सही सटीक जानकारी ही मिलने वाली है। तो हम अब आपको लेकर चलने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर, आप देख पा रहे होंगे। और ऑथेंटिक जानकारी देना हमारा मकसद है, आलतू फालतू बिल्कुल नहीं। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ, हम आपके लिए 100% जानकारी सटीक बताने का प्रयास करेंगे। और रही बात यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का वेबसाइट ओपन कर लिया है। आप जिस भाषा में देखना चाहते हैं देख सकते हो। चलिए यहाँ पर जो अब देख ना पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कर्मचारी चयन मंडल की। तो वहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि भाई वर्ग 3 का एग्जाम कब होगा, तो हम एग्जाम डेट की बात करें, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हमने कहा यहाँ, हाँ चलिए, हमारे पास आप देख पा रहे होंगे सेकेंड नंबर में, ठीक है। हम भाई कोई भी बात मुंह फोड़ के बोलते हैं, सही बोलेंगे, लेकिन हमने परीक्षा कार्यक्रम में गया और आपको मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के वेबसाइट पर दिखा रहे हैं। आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट, मतलब PSTST, है कि नहीं, मतलब मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं, चयन परीक्षा की बात हो रही है। इसका फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है, आपको पता होगा। जो 18 जुलाई 2025 से फॉर्म फिल चालू हो गया है। और रही बात इसकी, जो इसका फॉर्म फिलअप चालू होने के बाद एक बात आ रही थी लास्ट दिनांक की, जो 1/8/2025 तक रहेगा, मतलब 1 अगस्त 2025 तक। तो आप सोच लीजिएगा, आज 25 आपका सॉरी 26 हो चुका है जुलाई, अपने पास 6 दिन और बचे हैं, और इसके बाद 7 दिन बचे हैं फॉर्म फिलअप डेट का। अगर आप फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर दें। और रही बात आती है एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट आप देख पा रहे होंगे, स्टार्ट फॉर्म 31 अगस्त 2025। तो भाई हमने बताया कि हमने जो बात बताना चाह रहे थे वो बात आप समझ गए होंगे कि फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है, लास्ट आप देख पाएंगे 1 अगस्त तक। और इसका जो क्या कह सकते हैं आप लोग, हाँ पेपर होगा भाई 31 अगस्त से। तो ये जानकारी अब बात आती है, क्या इस समय पर पेपर हो पाएगा या नहीं। आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे ख्याल से इस माह से पेपर नहीं चालू होगा। क्या एग्ज़ाम हो पाएगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पुख्ता सबूत के साथ बताने वाले हैं नेक्स्ट। क्या फॉर्म जो फिलअप करने का डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मेरे ख्याल से बढ़ेगा, मेरे ख्याल से बढ़ेगा। बात आती है क्यों बढ़ेगा, चलिए। तो एग्ज़ाम नियत तिथि पर होगा नहीं होगा, इस बात का पुख्ता सबूत दिखाने वाले हैं लास्ट तक। नेक्स्ट फॉर्म फिलअप डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसका भी हम सबूत दिखाने वाले हैं। तो आपने समझा। अब लेके चलते हैं हम खबर। हम न्यूज पेपर कटिंग के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं, और आप देख पाएंगे यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं उसकी बात कर लें। नव दुनिया में प्रकाशित समाचार पत्र में मुद्रित जानकारी है। और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा अगस्त सितंबर में 2025 में होगी। ये हमने आपको मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के वेबसाइट में बताया है, वो ऑथेंटिक और सही जानकारी है। और डिले होने का चांस 100% रहता है, याद रखें। डिले हो जाता है, याद रखें। अब क्यों होगा, होगा नहीं होगा, ये तो हम बता ही नहीं वाले ही हैं। तो याद रखें, न्यूज पेपर में भी कहा जा रहा है अगस्त सितंबर में होगा, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि भाई एग्जाम डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इस पर फोकस करते हैं। तो मैं कहता हूं बढ़ने के चांस है, 99% एग्जाम डेट बढ़ने का चांस है। सबूत सुनिएगा, सबूत कहने मतलब ये है, ईएसबी फिर से विवादों में, मतलब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन फिर विवाद में आ गया है। राहुल शर्मा की रिपोर्ट कहती है कि शिक्षक भर्ती आवेदन से पहले नियम व सिलेबस बदला, हजारों अभ्यर्थी अयोग्य हो गए। अब ये बताओ, आवेदन से पहले नियम बदल दिया, सिलेबस बदल दिया, विद्यार्थी अयोग्य हो गए, क्या ये चुप बैठेंगे,
क्या चुप बैठने वाले हैं? नहीं बैठने वाले ये लोग। अब क्या होगा देखिएगा, इस पर हम बता दें आपको, ये लोग आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे कि भाई सिलेबस बदला तो क्यों बदला, नियम बदले तो क्यों बदला। तो लेके चलते हैं आपको नियम क्या बदला हुआ है। चलिए, तो भाई शिक्षक भर्ती आवेदन से पहले नियम और सिलेबस बदला, हजारों आयोग हो गए। अब यहाँ पर बात आती है, भाषा से संस्कृत व उर्दू के विकल्प इस बार हटा दिए गए। डीएड का परिणाम नहीं आया तो आवेदक अपात्र होंगे। अब यहाँ पर हम आपको पूरा जानकारी लेके चलते हैं। देखिएगा, हम आपको बताने वाले हैं कि वो कारण क्या है जिस कारण से परीक्षा डिले हो सकती है और परीक्षा जो फॉर्म फिलअप डेट बढ़ सकता है। पहली बात, विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, और अगर आप हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन वर्ग 3 से संबंधित तो आप देखिएगा सबूत के साथ। पहला बदलाव को लेकर, भाई पहला बदलाव को लेकर विरोध हो रहा है, विवाद में घिर गया भर्ती। क्या बदलाव है? भर्ती में स्पष्ट किया गया है कि 1 अगस्त तक शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी जरूरी है। जैसे अभी पता आपको डीएलएड का रिजल्ट नहीं आया है, डीएड का। इस कारण से क्या हो पा रहा है विद्यार्थियां, कुछ विद्यार्थी जो पात्रता परीक्षा पास करके बैठे हैं वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। क्यों? उनके पास 1 अगस्त के पहले तक परिणाम नहीं आ पाया। और आपको पता है अभी 26 जुलाई हो चुका है, मतलब अपने पास 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 1 अगस्त, बस गिने चुने दिन बचे हैं। इन दिनों के बीच अगर परिणाम नहीं आता है तो लफड़ा होने वाला है, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद होने वाला है। तो एक कारण ये है कि डिले हो सकता है एग्जाम डेट। अगर फॉर्म फिलअप डेट बढ़ेगा तो एग्जाम डेट भी बढ़ेगा। ठीक है ना, बताओ। तो हम कहते हैं 1 अगस्त तक परिणाम नहीं आएगा, ये गारंटी के साथ कह सकते हैं। भाई 95 मान लो, 95% चांस है नहीं आएगा परिणाम, तो 5% चांस है आने का। अब देखो होता क्या है, जिन अभ्यर्थियों का डीएड या बीएड फाइनल ईयर चल रहा है वो और परिणाम नहीं आया, वे परीक्षा फॉर्म नहीं भर सक पाएंगे। पहले ही भर्तियों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक डिग्री पूरी करने की छूट थी। मतलब पहले क्या हुआ करता था कि फॉर्म फिलअप कर सकते थे, अगर आपके पास योग्यता है डिग्री तो आप फॉर्म फिल कर सकते थे, लेकिन जब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता था उस समय आपकी डिग्री योग्यता पूरी हो जानी चाहिए, ये कहता था। अब नियम ही बदल दिया भाई। परीक्षा के लिए शुक्रवार से आवेदन शुरू होंगे जो हो चुके हैं, 1 अगस्त तक चलेंगे हम बता चुके हैं, और डेट बढ़ने का चांस है। अब तब तक डीएड का परिणाम घोषित होने की संभावना कम है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल का पूरा फोकस समय 12वीं की दूसरी परीक्षा परिणाम घोषित करने का, मतलब सप्लीमेंट्री वाली, तो सप्लीमेंट्री परीक्षा परिणाम घोषित करने में लगा हुआ माध्यमिक शिक्षा मंडल। तो वो कहाँ से जारी कर देगा डीएलएड का रिजल्ट। नेक्स्ट, सेकेंड बदलाव जो कारण है कि डिले हो सकता है, दूसरा बदलाव भाषा को लेकर। 2022 की परीक्षा में अभ्यर्थियों को भाषा 1 और भाषा 2 में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत उर्दू में से विकल्प चुनने की छूट थी। नए सिलेबस में भाषा 1 में केवल हिंदी है और भाषा 2 में केवल अंग्रेजी रखी गई है। उर्दू वाले संस्कृत वाले अब अचार रखेंगे घर में। जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत या उर्दू में टीएटी पास किया है वे, मतलब क्या, पात्रता परीक्षा, वे मुख्य परीक्षा से बाहर होंगे। समझे? पात्रता परीक्षा, जो विद्यार्थी पात्रता परीक्षा निकाल के बैठा है वो भी किस भाषा में, उर्दू और संस्कृत में, वो अब अप्लाई नहीं कर सकते। ये विवाद पे घिर गया है। अब विद्यार्थी इस पर विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, ये सभी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी और नहीं चलनी चाहिए। तीसरी बात आती है पाठ्यक्रम में बदलाव। पुराने सिलेबस में शामिल बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जैसे विषय अब हटाए जा चुके हैं। कई अभ्यर्थी इन्हीं टॉपिक पर फोकस कर तैयारी कर रहे थे, अब उन्हें परीक्षा से पहले पूरी रणनीति बदलनी होगी। क्यों? बाल विकास चेंज कर दिया भाई, बाल विकास, पर्यावरण जैसी विषय को हटा दिया है। उर्दू संस्कृत भाषा के विद्यार्थियों का घाटा होने वाला है। जो प्राथमिक पात्रता परीक्षा निकाल के बैठे हैं वो चयन परीक्षा नहीं दे पाएंगे हम। तो ये रहा मुख्य कारण कि भाई बदलाव हो सकता है। क्या एग्जाम डेट डिले होने का चांस 99% है और 1% नहीं है। और अब रही बात भाई पात्रता को लेकर, भाई रिजल्ट ही नहीं आया है तो विद्यार्थी क्या करेंगे ये बताओ, कैसे फॉर्म फिलअप कर पाएगा। तो इन विद्यार्थियों का हल्ला बोल हो चुका है, हल्ला बोल आगे हुआ है, दिखाने वाले हैं। तो एग्जाम फॉर्म डेट बढ़ने वाली है ये तो हम कह सकते हैं। आगे देखिएगा भाई, कोई भी जानकारी बताते हैं फालतू नहीं, आपको देखकर समझकर ही बताएंगे। और ये
हमने विवादों का कारण पाठ्यक्रम बदलाव, भाषा, सिलेबस में बदलाव और हजारों विद्यार्थी अयोग्य हो रहे हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो पहले से बना के रखा है, आपको पता होगा। हमारे चैनल पे आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी मिलेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सटीक ही जानकारी मिलती है। और एक न्यूज़पेपर और कटिंग हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा जो अगस्त सितंबर में होगी, संभावित माह है। और आपको पता है 13,089 पद है, जो मामूली पद नहीं है। इन पदों के लिए विद्यार्थी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उन मेहनत को तुम पानी फेरना चाह रहे हो क्या? सिलेबस में बदलाव कर दिए हैं, योग्यता में बदलाव कर रहे हो, भाषा में बदलाव कर रहे हो, क्या बेवकूफ़ समझ रहे हो तुम मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को? नहीं, हल्ला बोल करेंगे बोलो, देखिएगा हल्ला बोल आगे दिखाते हैं आपको। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मध्य प्रदेश के शिक्षक वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के साथ हूं, और मैं अपना प्रयास कर रहा हूं कि मेरे से जुड़े जितने विद्यार्थी उनकी मैं जानकारी उनके लिए बनाता रहूं। बीएलएड परीक्षा के रिजल्ट में देरी पर पानी में भीगते हुए 2 घंटे तक स्टूडेंट ने किया धरना। देखिएगा, जो विद्यार्थी घर में बैठे बैठे मौज की जिंदगी जी रहा है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा परिणाम नहीं आया। देखिए, आपके लिए हजारों विद्यार्थी 2 घंटे तक पानी में भीग कर धरना दे रहे हैं। तो आप लोग हो सके तो आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अगर आप जुड़े हैं तो, या आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से लोगों को अवगत कराओ, उन्हें एकजुट कराओ, ट्विटर कैंपिंग कराओ। बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। वही कहते हैं ना, हक मारने के लिए सब तैयार होता है, लेकिन हक की लड़ाई के लिए कोई नहीं आता है। वही है, यहाँ गिने चुने बच्चे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फायदा सबको होगा। चलिए, इस पूरी खबर पर बने लास्ट तक बने रहिएगा, देखते हैं क्या विचार यहाँ पर। राजधानी के एमपी बोर्ड मुख्यालय के सामने प्रदेश भर से आए स्टूडेंट ने धरना दिया। उन्होंने बीएलएड परीक्षा के रिजल्ट में देरी पर विरोध जताया। इसमें कई महिला भी शामिल रही। भीगते हुए छात्र करीब 2 घंटे तक मंडल कार्यालय के सामने बैठे रहे। ज्ञात हो कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 13,000 सरकारी शिक्षकों की भर्ती होना है, जो हम बता चुके हैं। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग में 10,150 और 3,000 पद जनजाति कार्य विभाग के होंगे। भर्ती के लिए बीएलएड योग्यता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल से अब तक बीएलएड का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, और हम बना चुके हैं। देखिए, अगर आप रूल बुक पढ़ना चाहते हो, कर्मचारी चयन मंडल की जानकारी हमने बता रहे हैं, और साथ में माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधीन आता है डीएलएड का रिजल्ट, और वह रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो विद्यार्थी आक्रोश में उन्होंने एमपी बोर्ड मुख्यालय के सामने धरना दे दिया। ठीक है, डीएलएड के रिजल्ट के लिए, बीएलएड के रिजल्ट के लिए। रही बात यहाँ पर कि जो विद्यार्थी धरना दे रहे हैं वो प्री निकाल के बैठे मेरे भाई। टीएटी मतलब टीचर मतलब पात्रता परीक्षा, प्राथमिक पात्रता परीक्षा हिंदी में बोला जाए तो निकाल के बैठे टीएटी। तो इन विद्यार्थियों के साथ अन्याय तो होगा ना भाई। अब सिर्फ रिजल्ट ना आने के चक्कर में क्या वो अयोग्य हो जाएंगे? ये मूर्खता मत करो भाई, उन विद्यार्थियों को क्या होगा। और रूल बुक अगर आप जानना चाहते हो वर्ग 3 से संबंधित चयन परीक्षा का, तो हमारे चैनल पे है पूरा, किस जनजाति कार्य विभाग में कितने पद हैं, किस कैटेगरी के लिए, कौन सा गैर अतिथि है, कौन अतिथि वाला, पूरा आयु, एज, पाठ्यक्रम, योग्यता, सिलेबस पूरा हमने पढ़ाया, लिखाया, बताया है। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक लगा देंगे, लिंक आप लोग देख लीजिएगा। और पाठ्यक्रम विवाद कारण इसका भी अलग से वीडियो हम बनाया है, और यहाँ पर जुड़ ही गया वो। नेक्स्ट, सीहोर से आए अभय सिंह ने बताया कि आवेदन नहीं भर पा रहे हैं। यह परेशानी कई जिलों में आ रही है। रिजल्ट के लिए मंडल को ज्ञापन दिया गया है। इसके बाद लोक शिक्षण और कर्मचारी चयन मंडल को भी ये छात्राएं पहुंचे थे। मतलब मंडल भी ये छात्राएं पहुंचे थे, मतलब कर्मचारी चयन मंडल भी गए, लोक शिक्षण संस्थान भी गए। और खबर लेके चलते हैं। डीएड, देखो डीएलएड का रिजल्ट भी नहीं आया। फिर डीएड रिजल्ट घोषित नहीं, वर्ग 3 के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे अभ्यर्थी। बोर्ड ऑफिस में जुटे अभ्यर्थी रिजल्ट घोषणा की मांग कर रहे हैं। हमने बता दिया, पानी में बैठ बैठ कर मांग कर रहे हैं। चलिए, और क्या बता दिया यहाँ पर, मेरे ख्याल से पूरा हो ही चुका है। चलिए, प्रदेश में 13,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में रुकावट, बीएलएड के रिजल्ट में देरी का विरोध, बरसते पानी में मंडल के सामने बैठे स्टूडेंट। और आप देख पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से ये वीडियो मेरे लिए बहुत दुखदाई है कि सरकार से मांग करना पड़ रहा है अपने हक के लिए, और कुछ हकदार ऐसे हैं जो हक के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ हकदार बनना चाह रहे हैं।
उन बेवकूफ़ विद्यार्थियों को कह देना चाहता हूँ कि आप बेवकूफ़ी काम मत करो। आप उन विद्यार्थियों को साथ दो जो आपके हक के लड़ रहे हैं। आप यहाँ पर बैठे हो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो करो। व्हाट्सएप में लगाओ, फेसबुक में लगाओ, जनता सरकार तो देखे, कोई कोई तो देखेगा नहीं। तुम्हें रील लगाने का शौक है। ये लोग तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं। आपके साथी दोस्त भाई हैं जो भींग कर लड़ रहे हैं। हो सके किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, पढ़ नहीं पाएगा, वो तैयारी सर पे रखी है। तो मेरे ख्याल से आपने समझा होगा कि एग्ज़ाम डेट संभवतः बढ़ सकता है। और मेरे ख्याल से अगर आपने बदलाव किया है, अगर पाठ्यक्रम में बदलाव है, तो मेरे ख्याल से कम 5 से 6 महीने डिले कर लीजिए, करना पड़ेगा, कर दीजिएगा। क्यों भाई, तुमने पूरा पाठ्यक्रम चेंज कर दिया, बेचारा विद्यार्थी कैसे पढ़ेगा 1-1.5 महीने में? नहीं, तो मेरे अनुसार 5-6 महीने डिले करो एग्ज़ाम, और नेक्स्ट जो फॉर्म फिलअप डेट है उसको आगे बढ़ाओ। इन बच्चों का नुकसानी होनी चाहिए भाई, मेहनत से प्री निकालते हैं टीएटी। तुम मूर्ख समझ रहे हैं इन लोगों को क्या? भाई मेहनत करके निकाले हैं, उनको पेपर देने का मौका। एक परिणाम नहीं आने का क्या पेपर दे पाएंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी आवाज़ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आप जितने भी मेरे विद्यार्थी मुझसे जुड़े हो, देख रहे हो, आप लोग शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। हर विद्यार्थी पर जानकारी पहुंचे कि घटना क्या घट रही है मध्य प्रदेश में। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जो बड़ा अपडेट है ये हमने बताया सबसे पहले, और हो सके कोई और भी बताया हो, लेकिन हमने प्रयास किया हम भी बता दें। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं का अपडेट, चाहे स्टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी भर्ती परीक्षा का अपडेट आप चाहते हो हमसे तो जुड़ सकते हो। बिल्कुल ऑथेंटिक 100% जानकारी सही देने का प्रयास करते रहते हैं। और सपोर्ट करना ना भूलें हमारा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।